जानना मतलब नॉलेज। चैप्टर 8, हाँ चैप्टर का नंबर अलग अलग बोर्ड में आगे पीछे हो सकता है, अब वो तो ठीक है, अब देख लो। और लेकिन नाम सब में सेम रहेगा, रेडॉक्स। रेडॉक्स या आप पूरा लिख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में हमें मेन 3 चीज़ें क्या सीखनी है बच्चों। सबसे पहले तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वी हैव टू नो ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिडक्शन, है ना। रेडॉक्स में जो रेड वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, और जो दूसरा वर्ड है ऑक्स वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। तो आपको होल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए रिडक्शन का, और होल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन का। और जब इन दोनों का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो इन दोनों को मिला के कॉम्बाइन करके एक रिएक्शन बनेगी जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। तो फिर उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो मेन एम है वो है किसी भी आयंस में, मॉलिक्यूल्स में या किसी भी स्पीसीज में अननोन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन निकालना, जिसमें जैसे कि इसकी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी कि ऑल एल्कोली मेटल्स की +1 होती है। ऑक्सीजन की लगभग हर बार -2 होती है, लेकिन कहीं कहीं -1 और -1/2 हो जाती है, इसको एक्सेप्शन में बताएंगे हम। तो अब इसमें पता किसकी नहीं है, क्रोमियम की, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। आज और कल शायद 2 दिन में आप लोग बिल्कुल देख के निकाल दोगे, आपको पिन भी नहीं चलाना पड़ेगा। आपके सामने कुछ भी रखा होगा, आप बस उसको एक देखोगे और तुरंत ऑक्सीडेशन निकल आएगी आपकी, है ना। कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, देखते ही निकाल दोगे आप, है ना। और देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। इसके बाद इस चैप्टर में आपको क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखना है। ये सिंपल रिएक्शन जैसा नहीं है, जैसे सिंपली हमें मिल गया H2 + I2 तो हमने बैलेंस करके लिख दिया 2HI। सिंपल रिएक्शन में सिर्फ हमें नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड बैलेंस करने पड़ते हैं, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में आपको चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। चार्ज, दोनों साइड चार्ज भी सेम होना चाहिए, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग थोड़ी सी इनसे कॉम्प्लिकेटेड है और वो जल्दी हो ही नहीं सकती, और वो कभी भी रैंडमली भी नहीं हो सकती कि आप सोचो कि ऐसे ही लग जाए हो जाए। पूरा प्रोसेस ही आपको अपना के बैलेंस करनी पड़ेगी, नहीं तो वो बैलेंस होगी ही नहीं आपकी। आप थक जाओगे बैलेंस करते करते, सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो बैलेंस नहीं होगी। पूरे प्रोसेस आपको, हाँ जब पहली बार आप बैलेंस करोगे तो हो सकता है आपको 10 से 15 मिनट लगे एक रिएक्शन को बैलेंस करने में। इसको हमें स्पीड करके 30 सेकंड से 1 मिनट तक लाना है, इतनी स्पीड करनी है हमें, पूरे स्टेप लगा के बैलेंस करने की, है ना। तो ये सब होगा, कब होगा, अगले 8-10 दिन में ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा और ये सब भी आपके साथ हो जाएगा। तो पहली हेडिंग डालिए, मेन हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 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 तो फर्स्ट हेडिंग बनाइए बच्चों, ये हमारी बड़ी हेडिंग थी जिसमें 2 सब हेडिंग छुपी हुई है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो अब हमारी फिर से एक मेन हेडिंग आएगी और उस मेन हेडिंग का नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो किस किस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, कौन कौन सी हमारी प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो एक तो नाम में ही दिख रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो पहली डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये सबसे कॉमन डेफिनेशन है। कॉमन का मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है, फर्स्ट डेफिनेशन।
अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट 3 एलिमेंट पता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है ना, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 3, मतलब सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? तो कई लोग घुमा के बोल देते हैं, कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल दो, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीजन ही कहलाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ये मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन ही होगा, वो फ्लोरीन भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो सेकेंड इसकी डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आके लिंक होगा तो उसे ऑक्सीडेशन ही कहा जाएगा, है ना। अब कुछ बच्चे परेशान हो कि सर हम कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? पहचान जाओगे ना बच्चों, घबराना क्या है, अभी हम बताते हैं, पहचान जाओगे और इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, आपको आप ऑक्सीडेशन नंबर आगे जाके किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, उसके लिए डेफिनेशन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसमें तो ये देखना पड़ता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हो गया, और रिडक्शन हो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन हो गया। तो आगे जाके इन सब डेफिनेशन का आपका कहीं कोई काम ही नहीं है। वहाँ तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता करना है, तो इन डेफिनेशन से कुछ होने नहीं वाला है। आपको तो देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो उसका रिडक्शन हो गया। तो ऐसे पता करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन स्टार्टिंग है चैप्टर का, तो फिर हम बेसिक से ही चलते हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें ही पता होनी चाहिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। तो अगर हम कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नाम लें तो ध्यान रखिएगा, ऑल हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो जानते ही हो आप। हैलोजन कौन सा ग्रुप है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। 4, 3, 2.8, 2.4, है ना। इसके अलावा हम और जानते हैं कि ऑक्सीजन भी हमारा कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन भी हमारा कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इतने एलिमेंट आपको पता होने चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव में कम से कम, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन सेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन स्वयं भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप जब कह रहे हो एडिशन फॉर ऑक्सीजन, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये भी कह रहे हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये दोनों ही आपके ऑक्सीडेशन कहलाती हैं। थर्ड डेफिनेशन जो कि निकलने के ऊपर है। अभी तो हमने कहा ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए तो वो भी क्या है? अब निकलने के बेस पे भी ऑक्सीडेशन डिफाइन की गई है। तो देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो आ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकल जाना भी आपका ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कंसीडर करोगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन 90% तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यस, मतलब इस पर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। लेकिन कुछ जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। कब? जैसे मान लो आपका लिंक हुआ सोडियम से, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव है 1.1, तो सोडियम के लिए तो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसकी कितनी है? 2.1। तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर हाइड्रोजन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पे 90% पॉजिटिव चार्ज आता है, आपको हमेशा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लेके चलना है। इट इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लेकिन कभी जब भी ये मेटल के साथ लिंक हो जाए, किसी भी मेटल के साथ, ध्यान रखिएगा मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और ये हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉन गेनर है। तो जब भी ये मेटल के साथ लिंक हो जाता है तब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। जैसे सोडियम हाइड्राइड, इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो जब भी ये मेटल के साथ लिंक होगा तब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। हम बताएंगे आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, अपने आप पता चल जाएगा। और 90% ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो,
यार ए भी लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन, तो अभी तक हमने 4 डेफिनेशन सीखी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इस चैप्टर में इनमें से किसी भी डेफिनेशन की कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं है, ये हमें आपको बताना था क्योंकि ये भी ऑक्सीडेशन होता है। अब आपको मेन डेफिनेशन देखनी है जिसकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी, जो आपके किस बेस पे आने हैं। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, है ना। अब यहाँ से स्टार लगा के लिखिएगा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप डैश लगा के लिखिए ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल of electrons, removal of electrons, removal of electrons। अब इस डेफिनेशन को बच्चों आपको याद ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, रेडिएशन। ये सबसे फेमस डेफिनेशन है, और अगर हम आपसे कह दें तो आपको इसी डेफिनेशन से सब कुछ आपका होने वाला है आगे, इसी से आपको आगे चलना है। आप बड़ी क्लासेस में भी जाओगे ना तो इसी से सब कुछ होने वाला है आपका। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। डेशन से याद रख लेना डोनेशन, इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे भी याद करना है, इसको याद करना है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना, इलेक्ट्रॉन का डोनेट हो जाना क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो हमने लिखा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं हम, डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है आपकी फाइनल सबसे फेमस डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का निकल जाना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है आपका। अब आप लोग एक बात देखिए बच्चों, कोई भी एलिमेंट है अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मतलब कौन सा चार्ज निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो कौन सा चार्ज बढ़ेगा, तो जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगे तो आप समझ जाना वहाँ क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, जैसे कोई एलिमेंट है वो +1 पे था
और +2 पे चला गया तो हम समझ जाएंगे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर कोई एलिमेंट -4 पे है और -2 पे चला गया तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। क्यों भाई बताओ, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन निकले ही है ना, चेक करो आप। पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, तो यहाँ भी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ही है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, कम हुआ ना। तो यहाँ पर या फिर आप फील करो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तब इस पर कितना है, +2। यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, 4। अब यहाँ कितने ज़्यादा है, 2। मतलब जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे। तभी तो आयरा आप समझना है बिल्कुल इस चैप्टर को शुरू से। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। अब नेगेटिव, जब भी जिसके ऊपर आपको जितना नेगेटिव चार्ज दिखे ना, आप समझ लेना उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब जब वो यहाँ से यहाँ आया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज, है ना। ये अब एक एक पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। की पॉइंट्स लिखते हैं हम इसमें। की पॉइंट्स, वो की पॉइंट्स ये है, इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में, इन ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर, या इसी को आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हैं। इन ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्पीसीज जानते हैं आप लोग, बायो में तो स्पीसीज का मतलब प्रजाति हो गया, लेकिन यहाँ स्पीसीज में क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दे ऑल आर द स्पीसीज। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है हमें, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सब्सटेंस, आयन, इनसे मतलब है ना। मतलब कुल मिला के जो कुछ दिया जाए वो स्पीसीज है, खत्म बात, ठीक है। इन ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्पीसीज increases that is, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज घटेगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज डिक्रीज। ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्योंकि हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं सिखाया, तो आप मॉलिक्यूल में पता नहीं कर पाओगे कि अभी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि नेगेटिव, उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए। तो वैसे एग्जाम्पल अभी नहीं रख रहे हैं, वैसे एग्जाम्पल जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखा देंगे आज और कल में, तो फिर वैसे एग्जाम्पल। अभी हम आपके सामने इस प्रकार के एग्जाम्पल रखेंगे जिसमें आप सीधे सीधे पता कर सको कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं, तो फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा सोडियम, अब आपको मन की आंखों से देखना चालू करना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ भी दिखाया नहीं जाएगा। आप ये सोचें कि आपके सामने वो लिख देंगे सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो नहीं होने वाला है। तो Na पॉजिटिव में गया, बताओ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं दिखेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में निकला है। इसका रीजन ये होता है इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में जितने का ऑक्सीडेशन होता है उतने का ही क्या होता है, रिडक्शन। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो दूसरा ले लेता है, तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जनरली शो नहीं होते।
हालांकि शो किए जा सकते हैं, नहीं लिखते चलो साथ में, आपको बेट पोजीशन में नहीं रहना है ना। दूसरा हमने लिखा Ca+2 पे पहुंचा, बताओ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, बहुत बढ़िया। बताओ Fe+2 पे पहुंचा, क्या हुआ? और Fe अगर Fe+3 पे पहुंच गया तो, और Fe+2 Fe3 पे पहुंच गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी हुआ है, और ये भी अगर इसमें जाएगा तो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़े ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब इनका तो ऑक्सीडेशन नंबर आप ऐसे ही बता दो, इनका तो देखने तक इसका +1 है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3, लेकिन आगे कैसे निकालेंगे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कॉपर, है ना, आपको फीलिंग आ जाए तब तक एग्जाम्पल लिखते हैं। कॉपर +1 पे गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और +2 पे गया तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। जैसे टिन गया, टिन+2। अच्छा, आपको एक खास बात बताएंगे, जब भी किसी एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या फिर मोस्ट फेमस कोई 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना उसको बोलते हैं अस, और बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट इक। इन नाम में आपको आगे पता चलेगा। जैसे FeCl2 लिखा रहता है और FeCl3, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसको फेरस क्लोराइड क्यों बोला, इसको फेरिक क्लोराइड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ ये +2 में है और यहाँ +3 में। तो आयरन की जो 2 फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 +3। अब जो छोटी वाली होगी वो क्या कहलाएगी? अस, और जो बड़ी वाली कहलाएगी अस। तो ये फेरस आयन होता है, फेरिक। इसी प्रकार कॉपर का एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे लिखा है CuCl, तो ये क्यूप्रस क्लोराइड है, और CuCl2 लिखा है तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। ये अभी हम सिखाएंगे आपको आगे, ये यहाँ कॉपर +1 में और यहाँ कॉपर +2 में, ये हम आपको सिखाएंगे कैसे निकालें। ये तो बहुत सिंपल है, और टब वाली भी सिखाएंगे, और ऑक्सीडेशन में एक्सेप्शन भी आते हैं तो वो भी सीखेंगे हम। तो ये क्यूप्रस और क्यूप्रिक, तो ये हमने आपको छोटी सी चीज़ बताई है, इसको बाद में हम बहुत डिटेल में लिखवा देंगे कि अस जब किसी एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन हो मोस्ट, तो उसमें छोटी वाली कहलाती है अस और बड़ी इक। जैसे कि Sn+2 ये है स्टेनस, और Sn+4 दिस इज स्टेनिक, स्टेनस एंड स्टेनिक, है ना, और इसको सिंपली बोलेंगे स्टेनम या टिन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं स्टेनस बेटा। जैसे आयरन को यहाँ पर इसके लैटिन नाम से बोलेंगे फेरम, तो फेरम से फेरिस, फेरिस से फेरिक। कॉपर को बोलेंगे क्यूप्रम, तो क्यूप्रम से क्यूप्रस, और ये क्यूप्रिक। इसमें सोडियम के में अस इक आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। कैल्शियम में आएगा नहीं +2, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। सबके अलग अलग, क्या आप इसको कैल्शियम ही बोलोगे, इसको फेरम ही बोलोगे। अब तुम एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का नाम तो अलग होगा ही ना। नहीं, सबके कहाँ होते हैं, जिनके सिंबल और नाम मैच नहीं करें। जैसे इसका सिंबल है Fe, लेकिन बोलते क्या है आयरन, तो इसका सीधा मतलब है इसका नाम लैटिन से आया है। इसका नाम है कॉपर, लेकिन सिंबल CO नहीं है, Cu है, क्योंकि ये क्यूप्रम से आया है। हम ऑक्सीडेशन के ही एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे ये है प्लम्बम, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, लेड, है ना, ये +2 में जाता है तो इसको बोलते हैं प्लम्बस, है ना। तो लैटिन नेम आप लोगों को अभी पता नहीं, हम इकट्ठे लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, परेशान मत हो। प्लम्बम, प्लम्बस, और दिस इज कॉल्ड प्लम्बिक, ठीक है। दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। चलो कुछ हटके करते हैं अब। ये तो ऑक्सीडेशन दिख ही रहा है, हमें अच्छे से फील आ जानी चाहिए कि हमें ऑक्सीडेशन दिख रहा है। अभी तो दिख रहा है तो ठीक है, अभी तो आगे जाके दिखेगा नहीं, तब हम निकालेंगे। जैसे हमने कहा 2Cl नेगेटिव, और इसने बना लिया Cl2, बताओ ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ या नहीं हुआ ना। यहाँ 2 Cl नेगेटिव थे, दोनों किस पे चले गए, Cl पे, और आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना लिया, Cl2।
तो जब ये Cl नेगेटिव Cl पे गया होगा इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, और जब ये दूसरा Cl नेगेटिव Cl पे गया होगा इसने भी क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन। या सिंपली देख लो, पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो ऑक्सीडेशन या नेगेटिव चार्ज घटे तो ऑक्सीडेशन। यहाँ -1 है, यहाँ कितना है, 0। और देखो जैसे हमने लिखा यहाँ पर ऑक्सीजन -2 और यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन, बताओ क्या होगा। सिंपली जज करो ना, नेगेटिव चार्ज घट रहा है तो क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऐसे जज करते चला जाना है। जैसे सल्फर -2 और ये सल्फर क्या हुआ, ऐसे जज करते चलो बस, है ना। फास्फोरस -3, फास्फोरस आगे जाके तो हमें सब बताना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले, वो सब धीरे धीरे आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। नाइट्रोजन -3 कुछ रटना नहीं है आपको कि आप जाके घर में एग्जाम्पल रटने अपने आप हो जाएंगे, आपको याद है पूरे चैप्टर में। कुछ समय बाद तो आप खुद करने लगोगे, अरे क्योंकि अभी पहला दिन है तो पहले दिन किसी भी चैप्टर का थोड़ा सा टाइम लेते ही है, 1-2 दिन में आपको समझ में आने लगेगा अच्छे से। तो ऑक्सीडेशन के बारे में हमने अभी तक इतना सीखा, सिर्फ ऑक्सीजन का ऐड होना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। हमने ये भी सीखा हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब ये डेफिनेशन बच्चों आप देख लीजिएगा और पेन को बंद बॉक्स में अपने रखिएगा। अब ये याद रखना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो कौन सा बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसी का मतलब नेगेटिव चार्ज घट रहा है। तो इसको ये सबसे 3 चीज़ ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। या सिंपली हम कह दें ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, उसी को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। अब डालिए हेडिंग रिडक्शन। हेडिंग डालिए बच्चों रिडक्शन, रिडक्शन। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा रिडक्शन। तो आपने जितनी भी डेफिनेशन लिखी हैं अभी तक, जितनी भी, सबको उल्टा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सबको उल्टा कर दो एक लाइन से, वहाँ से सब एग्जाम्पल को भी उल्टा कर दो, यहाँ की जगह यहाँ से लिख दो, सब रिडक्शन हो जाएगा। ये तो रटंत वाला बताया, अब समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना रिडक्शन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना रिडक्शन, जस्ट उसका उल्टा। इसके बाद हम आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना बिल्कुल फिक्स। और हम आपको बता दें कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस दिखे, फिक्स है, जितने का ऑक्सीडेशन होगा उतना का ही रिडक्शन। एक रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही गेन होते हैं, ये ऑलवेज फिक्स रहता है आपका। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। तो यही सब बिल्कुल जितने भी हमने अभी तक आपको लिखवाया है, अगर आप उसको रिवर्स करके लिख दो तो वो हो जाएगा रिडक्शन। तो लिखते हैं व्हाट इज रिडक्शन। तो हम पहले जुड़ने से स्टार्ट करते हैं, उसमें हाइड्रोजन निकलता था तो इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक ऑक्सीडेशन है, सॉरी रिडक्शन है, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ